हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज का नया टॉपिक जो हमारा है वो है पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, वी स्टार्ट बिफोर वी एक्सप्लेन द differentiate between two. We explain first of all the participant observation. Participant observation is a method in which the investigator becomes a part of the situation he is studying. मतलब जब कोई भी इंसान रिसर्च करता है किसी भी फील्ड में, सोशल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च, उसमें जब वो इन्वॉल्व होते हैं खुद और जिसके मतलब जहाँ काम कर रहा है, जिस गांव में या जिस एरिया में जिस चीज़ को वो रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेंट हो गया, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो जो भी वो स्टडी कर रहे हैं। ओके, he involves himself in the setting and group life of the research subject. वो इन्वॉल्व करता है अपने आप को जो उसकी सेटिंग और ग्रुप लाइफ है रिसर्च सब्जेक्ट की, मतलब जिस पे वो रिसर्च कर रहा है। ठीक है, he shares the activities of the community. जो वो शेयर करता है जो एक्टिविटी जो काम वो करता है किसी कम्युनिटी के, मतलब जहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन वो करते हैं या रिसर्च काम जो भी, ऑब्जर्विंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन द ग्राउंड हिम, सप्लीमेंटिंग दिस बाय कन्वर्सेशंस एंड इंटरव्यू। दोनों ये कन्वर्सेशन भी होते हैं और इंटरव्यू, मतलब एक दूसरे से मिलना और उनका इंटरव्यू करना। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज़ मोर यूज्ड इन anthropological research while non-participatory is in sociological research. ओके, तो अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। दो बंदों ने इसके बारे में जो हमें एग्ज़ाम्पल आई है दो बंदों की। अगर हम इंडिया की बात करें, एमएन श्रीनिवास सोशोलॉजिस्ट हैड यूज्ड दिस मेथड इन स्टडीइंग द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। मतलब उसने ये प्रोसेस जो पार्टिसिपेंट वाला मेथड है वो यूज़ किया था स्टडिंग द प्रोसेस संस्कृताइजेशन इन मैसूर। मैसूर किसको कहते हैं, जो आज वो कर्नाटका है, कर्नाटका स्टेट जो हमारे हिंदुस्तान की है, पहले उसको मैसूर कहा जाता था, प्रोविंस होता था उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में। वाइल एंड्रे बैटल हैड यूज्ड इट टू स्टडी सोशल इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। इसने कहाँ किया, सोशल इनइक्वालिटी इन रूरल एरिया में यूज़ किया टैंगोर विलेज ऑन द बेस ऑफ क्लास स्टेटस एंड पावर। इसमें इसने स्टडी की इससे किससे, पार्टिसिपेंट एंड नॉन। सम अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैव आल्सो यूज इट फॉर स्टडिंग सम ग्रुप्स फॉर इंडिविजुअल लाइक प्रोफेशनल, थीव्स, होमोसेक्सुअल, अल्कोहलिक, hippies, drug use, and institutions like hospital, industries, schools, slums. ओके, एक्स्ट्रा ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स थे कि इन बंदों ने यूज़ किए नॉन मेथड। ओके, अब हम अगर बात करेंगे आगे, इन एक qualitative research participant observation must have the following characteristics. अगर हम क्वालिटी रिसर्च की बात करेंगे तो उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और स्टडिंग एवरीडे लाइफ इवेंट्स एज एक्सपीरियंस्ड एंड अंडरस्टूड बाय द पार्टिसिपेंट्स। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा आ गया कम्युनिकेटिंग विद पार्टिसिपेंट्स थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड परसीविंग रियलिटी एज इट इज़। क्या करना, कम्युनिकेट को या जोड़ना विद पार्टिसिपेंट्स थ्रू इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, एंड परसीविंग रियलिटी एज इट इज़, मतलब वो रियलिटी को सामने लाना है। ओके, event to be studied in natural environment of the participants,
जो इवेंट हम करना है, जिस चीज़ के बारे में स्टडी करना है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑफ द पार्टिसिपेंट के बारे में स्टडी करना है। ओके, अब इसकी हम वीकनेस की बात करें। द वीकनेस इन दिस टाइप पार्टिसिपेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर, क्या क्या वीकनेस है इसमें। ओके, तो पहली वीकनेस अगर हम बात करेंगे क्या है, सिंस द ऑब्जर्वर participates in events, sometimes he become so involved that he lose objectivity in observation। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो ऑब्जेक्टिविटी जो उसका मतलब जो चीज़ वहाँ से लेनी होती है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव उसका होता है इन ऑब्जर्वेशन में, वो लूज़ कर जाता है। ओके, ही इन्फ्लुएंस द इवेंट, वो इन्फ्लुएंस डालता है किस पे, इवेंट्स पे। ही इंटरप्ट इवेंट्स ऑब्जेक्टिवली, इंटरप्ट करता है इवेंट्स को ऑब्जेक्टिवली। हिज प्रेजेंस सेंसिटिव द ऑब्जेक्ट दैट दे डू नॉट एक्ट इन ए नेचुरल वे। ओके, ये 4 पॉइंट है इसका। और अगला 5वां पॉइंट क्या है, he may record some information but may fail to record other information। मतलब ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कभी कभी वो रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन करता है लेकिन कुछ दूसरी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन नहीं कर पाता, एज वेल एज टू एक्सप्लेन रीजन वाई इंफॉर्मेशन वाज नॉट रिकॉर्ड। ओके, तो इसके बाद आता है सिंस ही फेल्स टू स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, वो फेल हो जाता है उसमें स्पेसिफाई करने प्रोसीजर ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अदर्स कैन नॉट replicate his research finding for verification and validity। okay, he fails to be precise। precise क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को एक छोटा करना, मतलब कम प्रिसाइज करना। about the procedure for data collection के लिए। okay, there is less attention to precision and बहुत कम अटेंशन होता है प्रिसीजन, मतलब छोटा किसी चीज़ को मतलब घटाने में। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्टडी वेयर पीपल इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज़। ओके, अब हम करेंगे बात दूसरे की। इन नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर रिमेन्स डिटैच्ड। डिटैच मीन्स वो उसके साथ अटैच नहीं होता है, डिटैच मीन्स अलग होता है। ओके, द डिटैच एंड डज नॉट पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट नहीं होता है इंटरवेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ दोज हु आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब जिनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उनके बीच वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं डायरेक्टली अटैच। ही मेयरली ऑब्जर्व देयर बिहेवियर, sometimes this places the person being observed in a awkward position and their conduct become unnatural। But some say though initially the observer's behavior may affect the behavior of the observer, but after a little while less and less attention is paid to his presence। This type of observation is more useful as a tool data collection because the observer can choose the situation can be observed and can be record the data freely। मतलब क्योंकि उसमें फ्रीली वो ऑब्जर्व उस चीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को आराम से। ओके, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी किसकी, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। ओके, थैंक यू।